How are you? I hope you all will be doing very well. Inshallah, today we are going to dive into the very much concept of classification of pronoun. Dear friends, जिस तरह हमने नाउन के बारे में पढ़ा था कि हम नाउन को टू कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। एक हमारे पास था कॉन्क्रीट नाउन और एक हमारे पास था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। डियर फ्रेंड्स, इसी तरह हम प्रोनाउन को भी टू टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये टॉपिक पहले क्यों नहीं कराया। अगर मैं ये टॉपिक आपको पहले कराता तो आप लोग नहीं समझते। आई नो दैट आप लोग नहीं समझते क्योंकि ये चीज मैं 2-3 बार पढ़ा चुका हूं और स्टूडेंट्स को मैंने डिलीवर भी कर चुका हूं। तो एक बार मैंने इसको एक्सप्लेन किया, उसके बाद मैंने थोड़े बहुत टाइप्स को एक्सप्लेन किया तो स्टूडेंट्स नहीं समझ रहे थे। क्योंकि जब मैं डेफिनेट प्रोनाउन को डिस्कस कर रहा था और मैंने डेफिनेट प्रोनाउन के में पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया, मैंने डेफिनेट प्रोनाउन में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया, मैंने इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते थे कि आप क्या कह रहे हैं। तो इसलिए मैं पहले स्टूडेंट्स का थोड़ा बहुत बेस बनाता कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, पर्सनल प्रोनाउन क्या है। उसके बाद में ये वाला टॉपिक करा था तो इससे स्टूडेंट्स अच्छी तरह समझते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन को। डियर फ्रेंड्स, वी क्लासिफाई प्रोनाउन इनटू द टू ग्रुप्स, दैट इज डेफिनेट प्रोनाउन एंड इनडेफिनेट प्रोनाउन। अभी तक हमने जितने भी टाइप्स डिस्कस किए, हमने पर्सनल प्रोनाउन डिस्कस किया, हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन डिस्कस किया, हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डिस्कस किया, हमने रिलेटिव प्रोनाउन डिस्कस किया। उसकी डिटेल हमारे पास जारी होगी इंशाल्लाह। इन द कमिंग वीडियोस में और टाइप्स को भी डिस्कस करूंगा। तो ये जितने भी टाइप्स थे ये तमाम आते थे डेफिनेट प्रोनाउन में। फॉर एग्जांपल आई वांट टू पिक अमंग देम, फॉर एग्जांपल आई वांट टू पिक पर्सनल प्रोनाउन अमंग देम। मैं कहता हूं अली इज अ गुड बॉय और फिर मैं कहता हूं ही इज माई फ्रेंड। ओके, तो जो ही है ये एक प्रोनाउन है और हमने इसको इस्तेमाल किया अली के लिए। तो इस प्रोनाउन का नाउन है, वो आइडेंटिफाइड है, वो स्पेसिफिक है और हमें उस नाउन के बारे में पता है। तो इस किस्म के प्रोनाउंस को जिसका नाउन हमारे पास आइडेंटिफाइड हो, जिसके नाउन के बारे में हमें इल्म हो, इसको हम इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। सो दीज प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। इट इज used for specific noun। ठीक है, स्पेसिफिक नाउन से मुराद क्या है? स्पेसिफिक नाउन से असल में मुराद है आइडेंटिफाइड, जो कि जिसका हमें इल्म हो, जिसके हमने आइडेंटिफिकेशन की हो। तो इस किस्म के प्रोनाउन को हम कहते हैं डेफिनेट प्रोनाउन। सवाल ये बनता है कि डेफिनेट प्रोनाउन कौन कौन से है? डेफिनेट प्रोनाउन कौन कौन से है? और तमाम प्रोनाउन जिसका नाउन आइडेंटिफाइड हो वो डेफिनेट प्रोनाउन है। जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज एंड दोज। हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ। रिलेटिव प्रोनाउन फॉर एग्जांपल हु, हुज, ये तमाम हमारे पास क्या है? डेफिनेट प्रोनाउन है। अब हम अपने टुडेस टॉपिक, अपने आज के लेक्चर इंडेफिनेट प्रोनाउन को डिस्कस करते हैं कि जो इंडेफिनेट प्रोनाउन है इसका कॉन्सेप्ट क्या है। और इंडेफिनेट प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट में एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता क्योंकि उसमें बातें ही इतनी है। हम इंडेफिनेट प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट तकरीबन 3 to 4 वीडियोस में डिस्कस करेंगे। हम इसका इस्तेमाल हर जगह पर करते हैं, इसलिए हम इसको कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर प्रोसीडिंग वीडियो आपको बताते चले कि लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि हम डिटेल वीडियो लाएंगे डेट के मुतालिक, लेकिन ये वीडियो इंडेफिनिट प्रोनाउन के मुतालिक है। तो डेट में कंसेप्ट में हमारे पास बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी कंसेप्ट है, इसलिए जब हम तमाम पार्ट ऑफ स्पीच को कवर करेंगे उसके बाद हम डेट की यूज पर बात करेंगे। एज अ रिलेटिव प्रोनाउन का भी इस्तेमाल होता है, दैट एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का भी इस्तेमाल होता है, दैट एज अ कंजंक्शन का भी इस्तेमाल होता है। तो फिर हम लास्ट में इंशाल्लाह ये कंसेप्ट कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वो को सब्सक्राइब कर दे एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। डियर फ्रेंड्स, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन की जरा इस टर्म पर गौर कीजिए। इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब कि जो हमारे पास नाउन है वो डेफिनेट नहीं है। वो प्रोनाउन जो कि हम किसी नॉन स्पेसिफिक नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस किस्म के प्रोनाउन को हम इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। यूज्ड फॉर अनस्पेसिफाइड
नाउन, मतलब कि एक अनस्पेसिफाइड नाउन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इट्स इंडेफिनिट प्रोनाउन को। जैसे कि हमें नाउन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कवर करने के लिए आपको ये छोटा सा टेबल अपने जहन में रखना है कि इंशाल्लाह आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये है वो 8 अल्फाज जो कि मैक्सिमम इंडेफिनिट प्रोनाउन के कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस सम को इन चारों के साथ लगाओ तो बन जाएगा somebody, someone, something and somewhere। इसके बाद इस एनी को इन चारों के साथ लगाओ तो anybody, anyone, anything and anywhere। इस एवरी को लगाओ तो everybody, everyone, everything and everywhere। नो को लगाओ nobody, nothing, no one and nowhere। तो हमारे पास इससे तकरीबन बनते हैं 16 कौन से इंडेफिनिट प्रोनाउन। और इन 16 इंडेफिनिट प्रोनाउन का इस्तेमाल हम हर जगह पर करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि देयर इज समबडी इन द रूम, समवन इन द रूम, एनीवन इन द रूम, नो वन इन द रूम। ठीक है, तो इसके इस्तेमाल हम ज्यादा करते हैं और इसके इस्तेमाल हम कब करते हैं ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं देयर इज समवन इन द रूम, समबडी इन द रूम, एनीबडी इन द रूम, तो इसमें हम कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं, विच वन इज मोर करेक्ट। तो इसके डिटेल हम इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में करेंगे। जरा इसके टाइप्स पर फोकस करते हैं कि देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन से क्या मुराद है, मींस कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है ये किस चीज को रेफर करता है। सबसे पहले इंडेफिनिट प्रोनाउन जो कि रेफर टू पीपल, रेफर टू पीपल। तो उस टेबल में से आपने सबसे पहली 4 चीजें तो वही उठा लेनी है। वो कौन कौन से है, सम, एनी, एवरी एंड नो। और आपने राइट साइड पर क्या लिखना है, 2 चीजें लिखने हैं, सम, बडी एंड वन। तो ये हमारे पास इस्तेमाल होते हैं टू रिफर पीपल्स, जैसे कि somebody, anybody, everybody and nobody, someone, anyone, everyone and no one। तो these 8 indefinite pronoun is used to refer people। So there is someone in the room, there is no one in the room। तो क्या कमरे में कोई है, कमरे में कोई नहीं है। तो कोई है, ये कोई जो है ये कौन है, आई डोंट नो कौन है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इंडेफिनिट प्रोनाउन का इस्तेमाल किया। इसके अलावा refer to things, refer to things। इसी टेबल में चेंजेस कीजिए, लगा लेते हैं थिंग। तो समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग एंड नथिंग। 4 इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या करते हैं, किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं। नंबर नेक्स्ट इज रेफर टू प्लेस। प्लेस के लिए आप क्या करेंगे, इस थिंग के बजाय आप यहां पर लिख सकते हैं वेयर, somewhere, anywhere, everywhere, nowhere। तो ये 4 इंडेफिनिट प्रोनाउन प्लेस को आइडेंटिफाई करते हैं, प्लेस की तरफ इशारा करते हैं। तो ये हमारे पास के टाइप्स ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस, रेफरेंस के मुताबिक। अब एक और हमारे पास है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं कि रेफर टू अमाउंट और क्वांटिटी, जो कि अमाउंट और क्वांटिटी की तरफ इशारा करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये तो इससे अलग है, मेनी, मच, लेस एटसेट्रा। तो ये क्या करते हैं, ये क्वांटिटी को हमारे पास आइडेंटिफाई करते हैं, क्वांटिटी की तरफ इशारा करते हैं। तो दिस वाज द वेरी मच कंसेप्ट ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दे और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकुमुल्लाह।